मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा नंबर 109 से कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। बंदो पदे धरे धरन सिरी, विनय करो कर जोर, बरनो रघुवर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को न छोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ तत्न साधु दुरावे, आरती अधिकारी जह पावे। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्थ अधिकारों पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उसे नहीं छिपाते। अति आरती पूछो सुरराया, रघुपति कथा कहो कर दाया। प्रथम शोका रन कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ कि आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वो कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुण्य प्रभु कयो राम अवतारा, बाल चरिते पुण्य कयो उदारा। कयो जथा जानकी विवाही, राज तजासो दूषण काई। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की जन्म की कथा कहिए और उनका उदार बाल चरित कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज छोड़ा सो किस दोष से छोड़ा। बन बस कीने चरित अपारा, कहो नाथ जिम रावण मारा। राज बैठ कीने बोलीला, सकल कहो शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित किए तथा जिस प्रकार से रावण को मारा वह कहिए। हे सुग्रीव शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहो करुणायतन, कीन जो अचिरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किम गमने निज धाम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भयाजू। तुलसीदासी इस कथा को, इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। एक कृपा धाम फिर वह अद्भुत चरित किए श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुवंश शिरोमणि
प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुण्य प्रभु कयो सो तत्व बखानी, जेहि अज्ञान मगन मुन ज्ञानी। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुण्य सब बरनो सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। फिर भक्त ज्ञान विज्ञान और वैराग का विभाग सहित वर्णन कीजिए। ओ रहु राम रहीस्य अनेका, कयो नाति यति विमल विवेका। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सोई दयाल राखूं जन गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छुपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा कर न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। कृष्ण उमा के सहज सुआई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोगों का गुरु कहा है और दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन के बहुत अच्छे लगे। हरि राम चरित सवाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुगु, पुनि मन वाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तव, हर्षित वरने लीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भयाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भाव अर्थ इसका लिखते हैं। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूब रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब भी प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। आज के लिए कथा का यही पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। कथा समाप्ति होती है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन जानकी सहित करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भयाजू। धन्यवाद। जय श्री राम।